नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं संदीप डागर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद संदीप डागर पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। हम इस सीरीज में पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। 11 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम प्रॉफिट लॉस की 12वीं क्लास पढ़ेंगे। दोस्तों अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो आपको आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते अपने आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहता है कि भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपए हो, 144 हो, तो बताइए वो वस्तु कितने की है, क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये सिंपल सा है। अभी मतलब हम इसको करने के दो तरीके देखने वाले हैं, दोनों को आप ध्यान से समझना। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न कहता है कि भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। भाई प्रश्न की पहली लाइन जो लिखी हुई है दोस्तों वो ये लिखी हुई है कि भाई क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को समझिए। वो ये कहना चाहता है कि जितने में वस्तु को खरीदा गया है उतने ही लाभ प्रतिशत पर उसको बेचा गया है। अगर वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई है तो बेची भी 10% के लाभ पर गई है। अगर वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया है तो बेचा भी 20% के लाभ पर गया है। अगर वस्तु को 30 में खरीदा गया है तो बेचा भी 30% के लाभ पर गया है। अगर बेचा गया है 50% के लाभ पर तो इसका मतलब खरीदा भी 50 में ही गया था। प्रश्न की जो पहली लाइन है उसका मतलब यही है कि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है, यानी कि जितने में वस्तु को खरीदा गया उतने % के लाभ पर ही उसको बेचा गया। आगे कहता है कि यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 144 हो तो क्रय मूल्य बताएं। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का पहले डायरेक्ट मेथड बताता हूं कि डायरेक्ट अगर आप इस प्रश्न को सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब आपको क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर होने की बात कहें, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत भी बराबर होता है, वो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत जब बराबर होगा तो काम कैसे करना है। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत जब आपस में बराबर दिया हुआ हो तो ध्यान से सुनो क्या काम करना है। दोस्तों प्रश्न में जो भी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, प्रश्न में जो भी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है उस विक्रय मूल्य के आपने ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन गुणनखंडों का, उन टुकड़ों का अंतर जो है वो 10 का हो। मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत के बराबर होने की बात करें तो आप एक छोटा सा काम करो कि जो प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया गया है उसके ऐसे गुणनखंड सोचो कि उनके बीच का अंतर 10 हो। जैसे 144 की अगर हम बात करें तो 12 गुना 12 कितना होता है, 144 होता है। लेकिन दोस्तों 12 और 12 के बीच का अंतर बताओ कितना है। भाई 12 और 12 में तो 0 का अंतर है। 16 गुना 9 144 होता है, लेकिन 16 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो दोस्तों आपने ऐसे टुकड़े नहीं करने जिनका अंतर 10 ना हो, मतलब ऐसा टुकड़ा लेना है जिसका अंतर कितना है, 10 है। अगर हम बात करें 144 की तो बताओ क्या 18 गुना 8 144 होता है क्या, बताओ मेरे को। भाई 18 गुना 8 कितना होता है, आप बोलोगे सर 144 होता है। 18 और 8 के बीच का अंतर बताओ कितना है। भाई 18 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 10। मैंने क्या कहा दोस्तों, आप एक छोटा सा काम करो कि जो भी प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया गया है उसके ऐसे टुकड़े करो, ऐसे गुणनखंड लो जिनके बीच का अंतर 10 का हो। जब आपको ये बात पता चल जाए कि सर मैंने ये टुकड़े ढूंढ लिए हैं जिनके बीच का अंतर 10 है, तो उनमें जो छोटी संख्या हो उसमें आप 0 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 18 और 8 में छोटी संख्या 8 है तो 8 में एक 0 लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 80। डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का तरीका दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं।
लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य के जब भी बराबर होने की बात करें, छोटा सा काम करो, विक्रय मूल्य के ऐसे टुकड़े करो कि उनके बीच का अंतर 10 हो। जब आपको पता चल जाए कि सर ये गुणनखंड है जिनका अंतर 10 है, छोटी संख्या में 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ आया होगा। इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो दोस्तों। इस प्रश्न को अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो वो करना पड़ेगा अपने ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से सुने। आपको दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने बार बार बताया है कि भी जो भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया होता है वो उसमें गुणा करेंगे। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100 से घटा देंगे और बट्टे में लिख देंगे 100। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो एक छोटा सा काम करेंगे कि जो क्रय मूल्य है वो गुना लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि है 100 से घटा देंगे, बट्टे में लिख देंगे 100, वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। अब देखो प्रश्न की लैंग्वेज को आप पढ़ोगे तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं वो वस्तुओं के क्रय मूल्य के रूप में दिए गए हैं। अब क्रय मूल्य अगर आपको पता चल जाता है तो लाभ भी उतना ही है जितना क्रय मूल्य है। अगर 10 क्रय मूल्य है तो लाभ भी 10 का है, तो क्रय मूल्य पता होगा, लाभ पता होगा, तो आप उस क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदल पाओगे। आप एक छोटा सा काम करो, ऑप्शन उठाओ और उस ऑप्शन को, यानी कि वो क्रय मूल्य है, और उस क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलो। जो ऑप्शन आपने लिया है उसको विक्रय मूल्य में बदलने पर अगर उसका विक्रय मूल्य प्रश्न में दिए गए विक्रय मूल्य के बराबर आए तो जो आपने ऑप्शन लिया है वो आपका आंसर है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन में आपके सामने है 70, यानी कि मैं मान लेता हूं मेरा आंसर है 70। अब बताओ क्रय मूल्य अगर 70 है तो लाभ भी कितने का है? आप बोलोगे सर क्रय मूल्य 70 है तो लाभ भी 70 का है, तो यहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिखूंगा, लाभ 70% का है, 100 में 70 जोड़ेंगे 170 और बटे में कर देंगे दोस्तों 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 17 गुना 7 119, वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा 119। लेकिन प्रश्न कहता है वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 119 नहीं है, 144 है। इसका मतलब जो ए ऑप्शन 70 आपने लिया है वो आपका गलत है। बी ऑप्शन अगर हम ले दोस्तों यहाँ से 80, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है 80। अगर क्रय मूल्य हम 80 लेंगे तो लाभ प्रतिशत भी 80 का होगा, 100 में 80 जोड़ेंगे 180 बटे में लिख देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगी, 18 गुना 8 144 हो जाएगा। प्रश्न में वस्तु का विक्रय मूल्य 144 दिया गया है, हमने बी ऑप्शन जो लिया है उससे भी 144 आया है, इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। पहला तरीका दोस्तों, वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया गया है उसके आप ऐसे टुकड़े करोगे कि उनके बीच का डिफरेंट 10 है। 18 गुना 8 144, 18 और 8 के बीच का अंतर 10, छोटी संख्या में 0 लगाओ, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, ऑप्शन उठाओ, जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ है, विक्रय मूल्य में बदलो। अगर प्रश्न में दिए गए विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग चीजें हैं तो जो रिजल्ट आया है वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ आई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। पिछले वाला ही प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपए हो तो क्रय मूल्य बताएं। देखो दोस्तों पहला तरीका देखो, ध्यान से सुनो। 96 के ऐसे टुकड़े सोचो कि अंतर 10 का आ जाए। 16 गुना 6 बताओ कितना होता है? बोले सर 96 होता है। 16 और 6 के बीच का अंतर कितना है? बोलो सर 10 का है। छोटी संख्या 6 में 0 लगा दो, आंसर के रूप में दोस्तों कितना आया? 60। ऑप्शन उठाओगे, मान लिया मैं बी ऑप्शन उठा लेता हूं, तो क्रय मूल्य अगर 60 है तो लाभ भी 60 का है, 100 प्लस 60 160 बटे में 100 कर देंगे, 0 कट जाएंगी दोस्तों, 16 गुना 6 96 आ जाएगा। क्या ऑप्शन लेने से 60, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 60। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है भाई। सेम प्रश्न है, बस इसमें लाभ के बराबर होने की जगह हानि को बराबर बोला गया है।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है, यदि इसका विक्रय मूल्य 16 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों पहले आप मेरे से सुने, उसके बाद अगले प्रश्न को खुद करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न मैंने ऐसे ही लिया, ध्यान से सुने दोस्तों। प्रश्न कहता है कि भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जितने का क्रय मूल्य है उतने की हानि है प्रतिशत में। मैंने कहा जितना क्रय मूल्य है उतनी हानि है प्रतिशत में। क्रय मूल्य अगर 10 है तो हानि भी 10% की है। तो देखो इसका आंसर आपने कैसे सोचना है। अब अगर क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत जब बराबर होता है तो आप ऐसे टुकड़े लिया करो कि उनके बीच का अंतर 10 का हो। अगर क्रय मूल्य और हानि आपस में बराबर होती है तो आप दोस्तों ऐसे टुकड़े किया करो कि उनको योग 10 आ जाए। मैंने क्या कहा दोस्तों कि अगर क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है तो विक्रय मूल्य के ऐसे टुकड़े करो कि अंतर 10 का हो। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है तो संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि उनका योगफल 10 आ जाए। जैसे प्रश्न में अपने को विक्रय मूल्य दिया गया है 16। अब देखो 16 के ऐसे टुकड़े करो कि इनको टुकड़ों को जोड़ने पर, गुणनखंडों को जोड़ने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पे जब आप इन चीजों को सोल्व करने का प्रयास करोगे तो देखो 4 गुना 4 16 होता है, लेकिन 4 और 4 जोड़ के 8 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। तो क्या 8 गुना 2 हम इसको लिख सकते हैं? बताओ 8 गुना 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर 16 होता है। बताओ 8 और 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर 10 होता है। दोनों में 0 लगा दो, जो ऑप्शन में दिखाई दे वही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के 2 आंसर होंगे, एक तो 80 होगा और दूसरा 20 होगा। अब आपको ऑप्शन में कोई भी एक दिखेगा, आप आंसर लगा देना। 80 और 20 में से हमारे सामने सी ऑप्शन में दिया गया दोस्तों 80, यानी कि जो सी ऑप्शन है 80 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से करते तो ध्यान से सुने कैसे करते। पहला ऑप्शन अगर मैं लूं 40, तो भाई 40 क्रय मूल्य है तो हानि भी 40 की है। अब हानि को 100 से घटाना है, 100 में से 40 घटाएंगे 60 बटे में लिख देंगे 100, 0 कट जाएंगी। 40 क्रय मूल्य लेने से विक्रय मूल्य 24 आएगा, लेकिन प्रश्न कहता है 16 आना चाहिए, तो 40 जो लिया है आपने वो गलत है। दूसरा लेंगे 60, अगर क्रय मूल्य 60 है तो हानि भी 60 की है, 100 में से 60 घटाएंगे 40 बटे में 100, 0 कट जाएंगे, यहां से भी 24 आएगा, यानी कि जो 60 लिया है वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन लेंगे 80, अगर क्रय मूल्य 80 है तो हानि भी 80 की है, 100 में से 80 घटाएंगे 20 बटे में लिखेंगे 100, 0 से 0 कट जाएंगी, 8 गुना 2 16, 16 प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया गया है, तो जो आपने ऑप्शन लिया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। फिर रिपीट करता हूं मेरे भाई, आपने क्या करना है, जो विक्रय मूल्य दिया गया है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं। अगर क्रय मूल्य और लाभ बराबर है तो अंतर टुकड़ों का 10 हो। अगर क्रय मूल्य और हानि बराबर है तो योग गुणनखंडों का 10 हो। तो यहाँ पे हानि और क्रय मूल्य के बराबर होने की बात की है, तो आप देखो क्या करेंगे, संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनका योग 10 आ जाए। 8 गुना 2 16 और 8 और 2 10, दोनों में 0 लगा दो, जो ऑप्शन में दिखेगा वो आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं, हानि है तो घटाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, इसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ। पिछले वाला प्रश्न है, बताओ क्रय मूल्य है कितना, सॉरी विक्रय मूल्य है कितना। भाई बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य 21, संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि योग 10 आ जाए। बताओ 7 गुना 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 7 गुना 3 21 होता है, दोनों में 0 लगाओ। 70 और 30 में से ऑप्शन में क्या है? बोलोगे सर 30 है ये ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करते, मान लेते 30 क्रय मूल्य है तो हानि भी 30 की है, 100 में से 30 घटाओगे 70 बटे में 100, 0 कट जाएंगी। 7 गुना 3 21, विक्रय मूल्य 21 आया, क्या क्रय मूल्य लेने से 30, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 30। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसा प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। इसका जो बेसिक तरीका है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा।
आप इसी तरीके को x मान लो, बस क्रय मूल्य को यहाँ 100 माइनस एक्स बटे 100 कर दो और बराबर में विक्रय मूल्य रख दो, सोल्व करते जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लास्ट में जाके रिजल्ट यही निकलने। तो आपने x से नहीं करना है, दो तरीके सिंपल से बताए हैं मैंने, आप इन पे काम करो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों सिंपल सा है। एक व्यक्ति कोई वस्तु 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। इतना सिंपल भी नहीं है, एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं ना भाई, तो क्या होता है दोस्तों, प्रेशर में ऐसे क्वेश्चन ही आपको दिक्कत पैदा करते हैं। ध्यान से सुनो क्या कहना चाहता है। अब वो कहता है कि लागत का 1/10 लाभ होता है। अच्छा बताओ लागत मूल्य किसे कहते हैं? भाई लागत मूल्य वही है जो अपनी जेब से लगाया है दुकानदार ने, और जेब से जब दुकानदार लगाता है तो इसका मतलब वो वस्तु को खरीद रहा होता है। तो लागत मूल्य का मतलब होता है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि जो लाभ कमाता है वो 1/10 का वो वस्तु के क्रय मूल्य पर कमाता है। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि वस्तु को अगर 10 रुपए में खरीदा गया है तो उसके ऊपर कितने का लाभ कमाया गया है। आप बोलोगे सर अगर कोई चीज 10 की है तो उसके ऊपर लाभ कितने का है? 1 का है। आप बताओ अगर 10 की चीज के ऊपर लाभ 1 का है तो उसको बेचा कितने में जाएगा? बोलोगे सर 10 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए का लाभ है, तो 10 की चीज को 1 रुपए के लाभ पर बेचोगे तो कितना बेचोगे? बोलोगे सर 11 में बेचोगे। लेकिन प्रश्न कहता है जिस चीज को आप 11 कह रहे हो वो वास्तव में 11 ना होके कितनी है? बोलोगे सर 891 है। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 891 को 11 से भाग करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है? बोलोगे सर 10 है। 10 की वैल्यू निकाल देंगे, गुणा कर देंगे 10। दोस्तों काटेंगे 11 से 8 बार में 1 बच जाएगा, 11 से 1 बार में 81 गुणा 10 क्रय मूल्य के रूप में अपने पास दोस्तों कितना आ जाएगा? 810, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। मैंने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं। प्रश्न कहता है कि लागत का 1/10 लाभ है। वो ये कहना चाहता है कि अगर लागत 10 की है तो लाभ 1 का है, लागत 10 की है, 1 का लाभ है, तो 10 की लागत पे 1 का लाभ कमाओगे तो बताओ चीज को कितने बेचोगे? 11 में। प्रश्न कहता है कि अगर 10 की लागत होती, 1 का लाभ होता तो 11 में बेची जाती, लेकिन बेची गई जो है वो 891 में बेची गई है। मतलब हमारा 11 891 है, तो हमारा 10 कितना हो जाएगा? 810। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आई होंगी चीजें। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। चलो दोस्तों ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन पर है ये। दोस्तों मैं आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराता हूँ वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए होते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक बार पहली क्लास से लेकर 12 के 12 वीडियो देखो। अभी 1-2 वीडियो और बचे हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वो भी मैं आपको अभी कराने वाला हूं। अगर आप सारे वीडियो देखते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, तो लाभ हानि की कोई भी बुक उठा लेना, आप किसी भी राइटर की बुक उठा लेना, किसी भी सर के नोट्स ले लेना, आप कहीं पे भी पढ़े हुए हो, आपको इन क्वेश्चनों को करने में लाभ हानि में कोई समस्या नहीं रहेगी दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को किसी निश्चित निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। प्रश्न कहता है कि जितने में भी बेचा गया उसके अगर 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो 10% का लॉस होता है। तो बताओ कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ध्यान से सुनो दोस्तों, लाख प्रतिशत बताना है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई है दोस्तों कि आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, क्रय मूल्य को 100% मान सकते हो। 100 मान सकते हो, परसेंट मानो चाहे नहीं मानो, मान लिया 100 मान लिया। परसेंट लगाओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। मैंने 100 मान लिया। मैंने मान लिया कि भाई वस्तु को कितने में खरीदा जाता है? 100 में। भाई मैंने क्रय मूल्य को दोस्तों 100 मान लिया। प्रश्न कहता है
कि जब वस्तु को 2/3 पहले जितने में भी बेचा गया उसको अब उसके मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो उसको 10% की हानि होती है। अच्छा आप बताओ 100 रुपए की चीज के ऊपर अगर 10% की हानि हो जाए तो वस्तु को कितने में बेचा जाए? आप बोलोगे सर 100 रुपए वाली चीज के ऊपर अगर 10% की हानि होगी तो 100 की चीज को कितने में बेचा जाएगा? 90 में बेचा जाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए दोस्तों? देखो मैंने कुछ नहीं किया। प्रश्न कहता है पहले जितने में भी बेचा गया उसके अगर 2/3 मूल्य पर अब बेचा जाएगा, अगर उसके 2/3 मूल्य पर अब बेचा जाएगा तो 10% की हानि होगी। मैंने मान लिया कि वस्तु को खरीदा गया 100 में, तो 10% की हानि का मतलब है कि अब जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए का है? आप बोलोगे सर 90 रुपए का है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चले तो प्रश्न कहता है कि पहले जो भी विक्रय मूल्य था उसका अब 2/3 विक्रय मूल्य है। अगर मैं यहां से इनके विक्रय मूल्य के अनुपात को देखना चाहूं, अगर मैं यहां से इनके विक्रय मूल्य के अनुपात को देखना चाहूं तो वो ये कहता है कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से जो पहले बेचा गया उसका मूल्य का 2/3 कर दिया। 2/3 का मतलब क्या है दोस्तों? 2/3 का मतलब है कि पहले अगर कोई चीज 3 में बेची जाती थी तो अब वो चीज कितने में बेची जाती है? आप बोलोगे सर अगर 2/3 करने का मतलब अनुपात में यही है कि पहले कोई वस्तु अगर 3 के अनुपात में थी तो अब वो वस्तु 2 के अनुपात में रह जाएगी। आप कोई भी मूल्य मान लो अनुपात में ये 3-2 ही रहेगा। पहले के मूल्य का 2/3, पहले अगर 3 था तो अब मूल्य कितना रहेगा? 2 रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आई होगी। अब देखो नया जो विक्रय मूल्य है अपने पास दूसरे वाला वो अनुपात में कितना है? आप बोलोगे सर वो अनुपात में है 2। अच्छा आप बताओ यहाँ पे अगर मैंने क्रय मूल्य 100 लिया है और 10% की हानि पर नया जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? आप बोलोगे सर 90। यानी कि 100 अगर क्रय मूल्य मानते हैं तो विक्रय मूल्य है 90 और अनुपात में चीजों को लिखते हैं तो पहले विक्रय मूल्य 3 था तो अब विक्रय मूल्य कितना है? 2। इसका मतलब दोस्तों 2 अनुपात की वैल्यू बताओ कितने के बराबर है? आप बोलोगे सर 2 अनुपात ही 90 के बराबर है। 90 नया विक्रय मूल्य 10% की हानि वाला और पहले का 2/3 यानी पहले 3 था तो अब 2। तो ये जो 2 अनुपात आप बता रहे हो ना ये 90 है। तो आप बताओ ये 90 2 का कितने गुना है? आप बोलेंगे सर 45 गुना। भाई 45 गुना 2 90। तो देखो 2 अनुपात को अगर हम 45 गुना करेंगे तो 3 अनुपात को भी बताओ हम कितने गुना करेंगे? आप बोलोगे सर 45 गुना ही करेंगे। आप बताओ 3 को 45 गुना करने पर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 135 आ जाएगा। भाई 45 गुना 3 कितना आएगा? 135 आएगा। देखो इसका मतलब ये है कि जो चीज पहले 135 में बेची गई थी आज उसको 90 में बेचा गया। तो ये कहता है कि अगर पहले वाले मूल्य पर ही बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता? तो अगर 100 की चीज को पहले वाले मूल्य 135 पर बेचा जाता तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होता? 35% का होता दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया। मैं समझाता हूं दोस्तों, बहुत ही आसान चीज थी ये। देखो ध्यान से, प्रश्न कहता है कि पहले के मूल्य का अब मूल्य है 2/3। पहले अगर कोई चीज 3 में बेची जाती थी तो आज के दिन वो 2 में बेची जाती। समझ गए? आज 10% की हानि है। क्रय मूल्य को 100 मान लो तो 10% की हानि पर आज का विक्रय मूल्य कितना? 90। यानी कि 2 अनुपात कितने के बराबर है? 90 के। तो कितने गुना है? 45। तो 3 का 45 गुना करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 135। यहाँ पे 100% हमने मान के काम किया है। 10% के हानि पर मूल्य 90 है। तो बताओ 100% की चीज को 135% पे बेचा जाएगा या 100 की चीज को 135 में बेचा जाएगा तो कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा? 35 का। यही बात दोस्तों मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों सिंपल सा है। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं कि अगर आपने इन चीजों को प्रैक्टिस में नहीं लिया है, आप एक छोटा सा काम करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास करो। देखने में क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन आपको यह क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। आप इसका आंसर बता ही नहीं पाएंगे। 99% या
8% बच्चों के आंसर गलत आएंगे, सही जवाब आप नहीं दे सकते। एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, 2 गुना 3 8 बोला जाता है। वहां पे जब आप प्रेशर लेते हो ना चीजों का, तो 2 गुना 3 6 होने के बजाय 2 गुना 3 8 होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों की आप बार बार प्रैक्टिस करो ताकि वहां पे आपसे गलती ना हो। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक आदमी है ए, उसने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% की हानि पर बेच दिया। चलो अच्छी बात है भाई। फिर कह रहा है कि बी ने वापिस इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। बिल्कुल सही बात है। अब कहता है कि इस लेन देन में क्या रिजल्ट निकल के आया। प्रश्न कहता है कि ए को न तो लाभ हुआ न हानि हुई। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ए को 90,000 की हानि हुई। तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाई ए को 20,000 रुपए की हानि हुई। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बी को 1,10,000 रुपए की हानि हुई। आप दोस्तों आपने कर लिया होगा, हो सकता है चीजें आपसे हुई हो सकता है नहीं हुई हो। चलिए दोस्तों मैं कराता हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिए। ये तो ए आदमी है, ये बी आदमी है। इसके पास भाई 10 लाख रुपए का मकान है। कोई 10 लाख रुपए का मकान है ए के पास। प्रश्न कहता है ए ने क्या किया कि अपना 10 लाख रुपए का मकान 10% की हानि पर बी को बेच दिया। मतलब उसके पास कोई चीज थी 10 लाख रुपए की, मकान था, उसने बगैर घर वालों से पूछे उसको 10% के लॉस पे बेच दिया। पैसे की आवश्यकता थी, उसने सोचा कि भाई चलो काम चल जाएगा, 10% के लॉस पे मैं इसको बेच देता हूं। चलो देखो ध्यान से, अगर 10 लाख का 10% निकाले तो 1 लाख। इसका मतलब 10 लाख रुपए की चीज को उसने 1 लाख मूल्य घटा के बेच दिया। 10% का मतलब 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मकान 10 लाख का था उसने उसको कितने में बेच दिया बताओ, 9 लाख में बेच दिया। भाई 10 लाख का जो मकान था 10% की हानि पर बेचेगा तो बी को कितने में बेच दिया, बोलोगे सर 9 लाख में बेच दिया। भाई बी ने 10 लाख का मकान 9 लाख में ले लिया। अब हुआ क्या, जैसे ही ए के घर वालों को पता चलता है, बोलते हैं कि भाई हमें तो वो मकान वापस चाहिए, हमें तो उसी में रहना है, हम उसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो उसकी मजबूरी होगी, वो फिर बी के पास गया, बोला कि भाई मेरे को वो मकान मेरा वापस कर दो। बोला भाई ऐसे कैसे कर दे, मैंने तो वो ले लिया। बोला भाई देखो आपको यूज में लेना नहीं है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि वही मकान चाहिए। बोला भाई ले ले, मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, बोला तेरे को मैं 10% का प्रॉफिट देता हूं। इसका मतलब क्या है कि भाई बी क्या करता है कि बी ने जो 9 लाख रुपए की चीज खरीदी थी इसको वापस कर दी उसने 10% के प्रॉफिट पे। मैंने क्या कहा, बी ने जो 9 लाख रुपए की चीज खरीदी थी उसने उसको 10% के लाभ पे ए को वापस बेच दिया। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, 9 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे ए ने जब वो चीज वापस खरीदी तो बताइए कितने में खरीदी, आप बोलोगे सर 9 लाख और 90,000 में वापस खरीदी। दोबारा ध्यान से सुने भाई, ए के पास मकान था 10 लाख का, ए ने क्या किया 10% के लॉस पे बी को बेच दिया। तो बी ने उस मकान को कितने में खरीदा, 9 लाख में खरीदा। बात समझ आई। फिर क्या किया, जब वो बी से वापस लेने गया तो उसने बी ने बोल दिया कि भाई बात ऐसी है, मैं 10% का प्रॉफिट लूंगा तेरे से। तो ठीक है, बोला तू ले ले भाई 10% का प्रॉफिट। अब 9 लाख रुपए की जो चीज थी उसके उसने 9,90,000 रुपए चुकाए। ये क्वेश्चन की कहानी समझ आई, आप बोलोगे सर समझ आई। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने चीजों को हल कर लिया, आप बोलोगे सर हल कर लिया। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अब एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना। भाई मान लिया ये मेरा 10 लाख का मकान था, मैंने बी को बेच दिया 9 लाख में। मान लिया कि ये जो डस्टर है इसकी कीमत है 9 लाख, मतलब 10 लाख के मकान के बदले में मैंने 9 लाख का ये मकान जो है, 10 लाख का मकान जो था मेरा उसको मैंने 10 लाख का तो ये मैंने मकान बेच दिया। अब मेरे को बताओ मेरे पास कितने रुपए आए। मैं कहता हूं कि ये डस्टर जो है ना ये 9 लाख का है, 10% की हानि पे अगर मैं बेचूंगा
तो इसका मतलब 9 लाख में ही तो बेचूंगा। ये जो मेरा मार्कर यानी मेरा मकान था 10 लाख का, 10% की हानि पे मैंने बेच दिया और इसके बदले में मैंने कितने पैसे ले लिए? आप बोलोगे सर इसके बदले में आपने ये 9 लाख रुपए ले लिए। समझने के लिए 1 मिनट आप इस डस्टर की कीमत 9 लाख मान लो। मान लिया कि ये डस्टर 9 लाख का है और 9 लाख मेरे पास आ गए, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने मकान बेचा, ठीक है। अब घर वालों से मेरी बात हुई तो घर वाले बोले कि नहीं हमें तो मकान वापिस चाहिए। तो अब क्या किया, जब मैं उससे लेने गया, जब मैं उससे वो मकान लेने गया तो हुआ क्या, वो बोलता है कि भाई बात ऐसी है, वो जो मकान है तो तू ले ले, लेकिन तेरे को 10% का अधिक पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो ये जो 9 लाख रुपए थे मेरे पास ये जो 9 लाख रुपए थे ये तो मैं उसको रिटर्न कर ही रहा हूं, लेकिन इसका 10% एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहा हूं। सपोज करो कि ये जो मार्कर है, ये वाला जो रेड मार्कर आपको दिखाई दिया, इसकी कीमत है 90,000 रुपए। अब देखो मैंने ये 9 लाख और ये 90,000, 9,90,000 रुपए उसको दिए और बदले में अपना जो 10 लाख का मकान है वो ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये मेरी जेब में मान लिया ये मकान है, ये मैंने वापस ले लिया। अब देखो 10 लाख की जो चीज थी वो मेरे पास आ चुकी है। जो मैंने उससे पैसे लिए थे 9 लाख, मैंने वो 9 लाख भी उसको रिटर्न कर दिए। मेरी चीज मेरे पास वापस आ गई और उसके जो 9 लाख थे उसको वापस चले गए। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया? ये 90,000 का डिफरेंस आया दोस्तों। ये जो मार्कर है 90,000 का, ये मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए कि नहीं दिया? बोलोगे सर दिया। तो इस ऑप्शन मतलब जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आएगा वो यही होगा, अगर मैं ए व्यक्ति हूं तो मेरी जेब से 90,000 रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे। जो बी ऑप्शन आपको नजर आएगा कि भाई ए को 90,000 की हानि हुई, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर समझा देता हूं एक बार। 10 लाख का मकान था, ये मेरे पास कोई 10 लाख की चीज है, मैंने इसको बेच दिया बी को, ये बी को बेच दिया, बदले में ये 9 लाख का ले लिया। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनो। 10 लाख गए, 9 लाख मेरी जेब में है। अब मैंने जब इसको वापस खरीदा तो ये मकान तो मैंने वापस ले लिया, लेकिन ये 9 लाख तो मेरी जेब से गए, इसके साथ में मैं मेरी जेब से ये 90,000 और दे रहा हूं। अब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखो जो मेरा मकान था वो मेरे पास है, बी के पास ये 9 लाख थे, पहले 9 लाख हैं, लेकिन अब बी के पास ये 90,000 का मार्कर एक्स्ट्रा है। तो बी को 90,000 का लाभ है और ए को 90,000 की हानि है। तो जो बी ऑप्शन आपका आंसर दिखाई दे रहा है, ए को 90,000 की हानि, वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ आती है तो मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आपके जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनको भी हमसे जोड़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं और कल फिर मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।